Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम। और आज जो हम CGL का सीरीज़ चला रहे हैं उसमें 19 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक एनालॉजी से। एंड अगर हम यहाँ देखें तो 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं राइट, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 81। एंड अगर हम उसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 9 डिवाइड बाय 3 से तो ये कितना हो गया 3 विच इज़ इक्वल टू 243। वहीं अगर हम सेम चीज़ आगे भी करते हैं दैट इज़ 6 का स्क्वायर 36 हो गया एंड इनटू करेंगे इसको किससे, तो 6/3 से दैट इज़ 2, तो ये हो गया 72। ठीक है, तो वहीं अगर हम 576 का स्क्वायर, पहले तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू एक्स बाय 3। ये चीज़ लिखनी है हम लोगों को। तो ये तो x³ इंटू ये कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, ये किसका क्या क्यूब रूट है, मतलब क्यूब है, तो ये है 12 का। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1A 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड ये क्या कह रहा है कि हमें बेसिकली नंबर्स और जो सिंबल्स हैं उन दोनों को चेंज करना है। तो हम पहले फर्स्ट वाले को ट्राई करेंगे ऑप्शंस को। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 16 इंटू 14 माइनस 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड, तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है 14 माइनस 9 प्लस 14 इंटू 16 डिवाइड बाय 4। ये आ रहा है, ये कट हो गया 4 से 14, 4 से कितना होता है 56 और ये होता है कितना 5 विच इज़ इक्वल टू 61 एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो यहाँ क्या बनता है कि सम कुक्स आर पोएट्स, पोएट्स ऐसे लिखती हूँ मैं, ऑल पोएट्स आर प्रीस्ट एंड सम प्रीस्ट आर डॉक्टर्स। तो ऐसे हमारा बन रहा है वेन डायग्राम। अब सम कुक्स आर प्रीस्ट, तो ये वाले जो कुक्स हैं वो प्रीस्ट हैं, यस फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। सम प्रीस्ट आर कुक, ये वाले जो प्रीस्ट हैं वो कुक भी हैं, तो हाँ ये हो गया। ऑल डॉक्टर्स आर प्रीस्ट, ये वाले डॉक्टर्स प्रीस्ट थोड़ी ना है, तो ये कंक्लूजन 3 नहीं फॉलो होगा। सम डॉक्टर्स आर प्रीस्ट, ये वाले डॉक्टर्स प्रीस्ट भी हैं, तो कंक्लूजन 4 फॉलोज होगा। तो यानी 1, 2 एंड 4 वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी से क्वेश्चन एंड लेट्स डू इट। तो हमें पहले पता दिख रहा है कि हमें 6 और 2 में चेक करना है। तो ये 6 है, ये 2 है, CHE दोनों में कॉमन है, यहाँ A है यहाँ M है, तो A ऑब्वियसली 2 से पहले आता है, तो 2 वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब हम चेक करेंगे 1 एंड 3 में। ठीक है, तो ये 1 है ये 3 है, CHEE दोनों में कॉमन है, यहाँ R है यहाँ T है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि R पहले आता है T से, यानी कि 1 वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब हमें यहाँ तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के ऑप्शंस यहाँ सेम जा रहे हैं। हमें बस चेक करना है 5 एंड 2 में, ये 5 है ये 2 है, CHE दोनों में कॉमन है बट यहाँ M है यहाँ S है, और हमें पता है कि M पहले आता है यानी कि 2 पहले आएगा, एंड इससे हमारा आंसर हो गया 4th ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कह रहा है, तो हमें यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट का हाफ इज़ सेकेंड, यानी अगर हम 284 को 2 से डिवाइड करें तो 142 आ रहा है हमारे पास। 568 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 284 आता है, तो हमें 1136 को भी
2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड हमें यहाँ क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ दिख रहा है 568 एज आर आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरचेंज वाला क्वेश्चन एंड लेट्स डू इट। तो यहाँ हमें बेसिकली चेक करना है। तो देखिए यहाँ 200 है हमें दिख रहा है, तो ये वाला तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 6 डिवाइड बाय अगर हम 72 करते हैं तो ये तो 1/2 आएगा एंड हेंस ये तो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो हमें यानी डिवाइड को यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, तो लेट्स डू इट। तो 2 × 236 डिवाइड बाय 2 प्लस 36 माइनस 72 ये आ रहा है हमारे पास। एंड अगर हम यहाँ देखें तो इसको कट करेंगे, इट इज़ 118 एंड अगर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 ही आ जाएगा हमारे पास, जिसमें हम 36 ऐड करके 72 माइनस कर देंगे तो ये 372 है एंड माइनस 72 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 200, ये 200 है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऑपोजिट फेस कौन सा है किसके, W के। तो हमें ये एक फैक्ट पता है कि ये अगर 2 फेस कॉमन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ VX है, यहाँ पे भी VX है, तो जो नॉन कॉमन फेस होंगे वो ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि W का ऑपोजिट हो गया Y। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कि ऑगर इज़ इक्वल टू बोर। तो अगर क्या कहते हैं, हमें बाकी चेक करना है। तो ऑगर जो होता है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि होल्स को मतलब जो ज़मीन में ना होल्स करता है, ठीक है। वैसे ही जो नीडल्स होती है वो स्विंग के काम आती हैं, राइट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड यहाँ देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि ये देखिए अडॉप्ट है, ये भी अडॉप्ट है, जस्ट इसको रीअरेंज किया गया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो फाइनल, दिस इज़ ऑल्सो फाइनल। तो हमें ये क्या सीक्वेंस बना रहा है, देखिए अडॉप्ट एंड यहाँ पे अगर हम लिखें DAOTP, ठीक है, ये दोनों क्रॉस में है, ये दोनों क्रॉस में, ये सेम आएगा। तो वही हमें HUMOR का बनाना है, तो क्या होगा UHMRO। ये कहाँ दिख रहा है, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन कंक्लूजन से रिलेटेड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सम स्वीट्स आर चॉकलेट, ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज़ एंड सम कुकीज़ आर हेल्दी, ठीक है। ये वाला चीज़ हमें दिया गया है। तो सम स्वीट्स आर कुकीज़, ये वाली जो स्वीट्स हैं वो कुकीज़ भी हैं, कंक्लूजन 1 फॉलोज़। सम कुकीज़ आर चॉकलेट्स, ये वाली जो कुकीज़ हैं ये चॉकलेट्स भी हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। एंड सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, ये वाली जो चॉकलेट है वो स्वीट्स भी हैं, तो ये हो गया ऑप्शन 3 और कंक्लूजन 3 भी। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन एंड देखिए यहाँ देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये चेंज मतलब सेम ही वर्ड है, तो यहाँ कुछ और तरीका होगा। तो लेट्स सी, क्राउन को अगर हम लिखें तो ये हो गया 3, ये हो गया 18, ये हो गया 15, W इज़ 23 एंड N इज़ 14, O इज़ 15, Y इज़ 25, R इज़ 18, V इज़ 22 एंड H इज़ 8, राइट। अब मैं यहाँ पे देख के बता सकती हूँ ये +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, ये +4 है एंड ये +5 है, राइट। तो L से अगर हम +1 जाएंगे तो L होता है, फिर देन M होता है और यही हमारा आंसर मिल गया, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये फोल्डिंग वाला पेपर एंड अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली देखिए
इसका ये वाला फेस यहाँ होगा, इसका ये वाला फेस इस तरफ होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला फेस ऐसे होगा। तो ये भाई पीछे क्यों चला गया, ये पीछे यहाँ क्यों चला गया, ये सेम सेम कैसे बन गए यहाँ पे, एंड ये सेम सेम कैसे बन गया, तो ये तीनों तो हट गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहे हैं, तो ये बेसिकली रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है। एंड अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, तो इट इज़ लाइक RE दिख रहा है मेरे को, बट यहाँ पर W दिख रहा है। चलो पहले RE को तो ब्रेक करते हैं, तो ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि ठीक है, यहाँ पे अभी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किसी में भी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इट हैज़ टू बी सेम ओनली, Q ही आएगा, तो हम यहाँ Q लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए U है ये वाला, यहाँ W आ रहा है, यानी ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ U के बाद V आएगा, यहाँ W आ गया, यहाँ X आएगा, ठीक। फिर हमें यहाँ दिख रहा है कि E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, तो ये E आ गया, तो Q E V Q X Q, और ये T यहाँ रह गया, तो सॉरी, तो ये Q के बाद T एक और आ जाएगा, तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड ये क्या कहना चाह रहा है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो 15 × 3 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 45, एंड इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आता है हमारे पास 52। साथ ही अगर हम 30 ये वाला चेक करते हैं तो 22 को अगर हम देखें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 67, एंड इसमें अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 73। तो 33 × 3 करते हैं, इट इज़ 99, जिसमें हम अगर 7 ऐड करेंगे तो 106 आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिलेशन का क्वेश्चन, एंड लेट्स सी। तो लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ सूरज, मिस्टर गौरव सेड ही इज़ सन ऑफ माई पैटर्नल, तो यहाँ आ गया माई, जो कि गौरव है, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी पापा के पापा का, ही इज़ सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओनली सन ये हो गया, यानी उसके पापा उसका सन है, ठीक है। तो ये सन हो गया यहाँ पे एक और, तो ये सूरज के क्या, गौरव सूरज का क्या लगा, वो ब्रदर लगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारे पास मार्स का क्वेश्चन, एंड लेट्स डू इट। तो अगर हम देखें मार्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 + 1 + 18 + 19 विच इज़ इक्वल टू 51। तो ये यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स में हमें क्या दिया हुआ है, स्टार्स इज़ बेसिकली 19 + 20 + 1 + 18 + 19 विच इज़ इक्वल टू अगेन हाउ मच, 77। तो मून को अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 13 + 15 + 15 + 14, राइट। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 7, यहाँ हो गया 1, एंड इट इज़ 57। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। यहाँ आता है हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा है कि ट्रायंगल तो ऊपर गया और D इधर आया, 2 इधर गया, एंड देन C आ गया है, ठीक है। फिर ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, देन ये इस तरफ गया है, यहाँ ये चेंज हो गया, D इधर आ गया। तो बेसिकली अब हमें इन दोनों को चेंज करना है, तो यहाँ O आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ ट्रायंगल आएगा, ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज़ सेइंग अबाउट द एनालॉजी, एंड अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ देखिए, देखते ही पता चल रहा है 5 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25,
3 9 27 होता है, +1 करेंगे तो हो जाएगा 28। 6 4 24, +1 करके 17 तो नहीं आएगा। 2 6 18 एंड +1 करेंगे 17। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड 19th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। तो 19th क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर हम 100 इंटू 2 करते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास 150, राइट, क्योंकि ये हो गया 200 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 150। सेम अगर हम ये करें कि 50 इंटू 2, नहीं 50 इंटू 5 आएगा ना, 50 इंटू 5 माइनस 50 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 250 माइनस 10 एंड 240 आ गया ये। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ये तो 80 हो गया, 80 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 14 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 16 डिवाइड बाय 14 नहीं होता है। सेम अगर ये हम करेंगे तो इसमें आएगा 50 एंड ये भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि 16 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इट इज़ 128 एंड अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 16 डिवाइड बाय 8 से माइनस करते हैं तो ये हो गया 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 126। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन एंड अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता है कि नेक्स्ट विल बी द ब्लैंक वाइट वाला स्टार, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया। अगर हम देखें अब यहाँ डार्क था, यहाँ लाइट था, तो यहाँ डार्क आना चाहिए, तो ये डार्क है, ये लाइट है, इसको हटाइए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 21 क्वेश्चन एंड अगर हम इसको आप फॉलो करते हैं तो ये क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखें 2 4 12 48 240 ये है, तो अगर हम देखें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यानी ये कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर ये स्क्वायर वगैरह में कुछ होगा। तो स्क्वायर से तो 4 का स्क्वायर इज़ नॉट 12, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो यानी कि हमें 240 इंटू 6 करना है विच इज़ इक्वल टू 1440। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिलेशन का क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो L प्लस M हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, वो दिया है कि L जो है वो सिस्टर है किसकी, M की। फिर M प्लस N हमें दिया गया है जो कि है अगेन M हो गई सिस्टर ऑफ होम N। N जो है वो वाइफ है किसकी, तो वाइफ के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगी एंड ये हो गया O की। तो O है बेसिकली फादर ऑफ होम, तो ये हो गया फादर ऑफ P, ठीक है। एंड P जो है वो क्या है, वो है ब्रदर ऑफ, तो ये ब्रदर हो गया किसका, Q का। तो हमें पता करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो O इज़ फादर ऑफ Q, तो ये तो फादर है, ये Q है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। L इज़ डॉटर ऑफ N, N तो यहाँ पे सिस्टर है ना इसकी, N कैसे डॉटर होगी, ये हटाइए, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी भी हम आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। तो P इज़ सन ऑफ N, P ये देखिए तो हस्बैंड वाइफ थे, ये P उनका सन है, तो ये करेक्ट हो गया। M इज़ सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ O, O ये है M जो है वो इसकी वाइफ की सिस्टर हो गई, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसमें हमें बेसिकली मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। तो लेट्स जूम आउट एंड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए पहले में यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो पहले तो दोनों लाइक ब्लैंक होनी चाहिए, ये यहाँ पे कलर्ड क्यों आ गया, ये यहाँ टिल्ट क्यों हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो दोनों में इट्स सेम, ओके, यहाँ देखिए दोनों ब्लैंक हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये वाली इमेज है एंड यहाँ पे स्ट्रेट डंडा है, ठीक। तो यहाँ पे स्ट्रेट डंडा और यहाँ ये इमेज क्यों है, ये तो उल्टा होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो अगेन मिरर इमेज से है एंड हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ तो 9 है, यहाँ ये 6 क्यों हो गया, राइट। तो इसको हटाइए। देन 2 को हम नॉर्मली भी ऐसे ही लिखते हैं एंड जब मिरर इमेज बनेगा तो 2 वैसा नहीं आएगा जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, तो ये हटाइए। ये यहाँ पे वाटर इमेज क्यों बन गया, तो इसको हटाइए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 25th क्वेश्चन एंड उसमें हमें दे रखा है कि जो डेन है वो 27 कोड करता है, स्नेक जो है वो 125 कोड करता है, तो केव को कैसे कोड करेंगे, राइट। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जो 27 है वो क्यूब है किसका, 3 का। स्नेक जो है वो 5 मतलब 125 जो है वो 5 का क्यूब है। तो यानी कि जितने अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं वो क्यूब के फॉर्म में हमें लिखना है। तो केव में तो 4 वर्ड्स हैं, उसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो आ जाएगा 64 एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये था आज का सारा पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।